बहुत दिनों के बाद इस गांव में आने का मुझे सौभाग्य मिला। उस समय हमारे कमलानंद जी महाराज को लाए थे। कहा बाबा गांव में किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, आप ही जाइएगा तो कुछ चलेगा। तो उस समय वे मास्टर ही थे और हमारे विद्वान प्रवक्ता परमेश्वर बाबू अब सर्वेश्वरानंद दोनों एक ही स्कूल के शिक्षक रहे। तो बड़े नम्र हैं हमारे सर्वेश्वरानंद जी महाराज। शुरू से इनका जब से संत मत में आगमन बहुत दिन के बाद हम देखे, खोजते रहते थे। एक बार पीरनगरा मिले थे कई साल पहले। उसके बाद से बाबा को फर्स्टे देखे हम भी बोले कौन बोल रहे हैं। विद्वान की भाषा तो अलगे रहती है। विद्वान में नम्रता हो, लोग कहते स्वनाम सुगंध, आज तक सुने हैं? स्वनाम सुगंध विशेषण जोड़ देता है। नहीं तो विद्वता में उदंडता आती है। विद्वता में अगर उदंडता नहीं आए तो वही है स्वनाम सुगंध जो इनमें परिलक्षित हो रही है। तो कमल किशोर बाबू ही लाए थे तो मैं यहाँ आया था। लगभग हमको लगता है 44 आदमी 45 में दीक्षा लिया था गाँव में। उसमें वो बारा बाबू सब थे और परिवार के पूरे लोग सब गांव में। और तो पुराना वाला को दिखाइए नहीं पड़ता, कुछ नया सब दिखा लिए थे। सुनेला बाबू के पुत्र सब लिया था, वो तो है मिले थे। और उनको अगाध श्रद्धा, खेत में तो बहुत फसल होता है लेकिन उसमें नहीं देखते हैं कुछ घासों फूस जन्मता है। लेकिन सोनेलाल बाबू दीक्षा लिए तो ले लिए। मक्खी आग पर नहीं बैठती है और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती भी है, जल के राखे हो जाएगी। उसी तरह उनका मन बैठ गया था। बारा बाबू बैठ गए तो बैठ गए। मुझे कहा कि एक बार कोई सत्संग कराना चाहते हैं, परमंडलीय सत्संग कराइए, जैसा आपका दम है वैसा काम कीजिए, कर लेंगे। करवा ही दिए थे। देखिए हर एक आदमी के भीतर में क्षमता है, लेकिन क्षमता का बहाव लगा देते कहाँ? परिवार में, बेटा में, पोता में, नाती में। जो बर्बाद होने वाला है बर्बादी के तरफ सब जाते हैं। जीवन को बनाने वाला काम मुश्किल से करते हैं, मुश्किल से कोई करते हैं। सबके मन में एक बेटी की शादी में कोई आदमी है, लाखों ने की होंगे, गरीब से गरीब आदमी लाख रुपया फूंक दीजिएगा, क्या भीख मांगने जाते हैं? जैसे तैसे कर ही लेते हैं। लाख रुपया बेटी की शादी में कर देते हैं, बीमार पड़ जाता लाखों रुपया डॉक्टर को फूंक देते हैं। लेकिन सत्संग के नाम पर सुनिए कैसे बुखार लगता है। कहाँ चमरार के बाबा क्षमता, क्षमता तो क्षमता की क्षमता को तो आप रखे हुए घर में, अगर वही पुण्य काम में लगा दे भविष्य आपका उज्जवल होगा। यदि धर्म का संग्रह ना किया साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन, साथ तेरे जाएगा। जो साथ जाने वाला उसकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा बात रखिए। सब विनाश चीज में, विनाशी पदार्थ में जीवन को लगा दिए। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। जो छूटने वाला है उसका नहीं। एक संत ने कहा है, अन्न धन भरल बा संपत्ति बेसुमार बा, अन्न धन भरल बा
संपत्ति बेसुमार बा, हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा। जीवन किस लिए मिला? आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य में ततपस भीर नरानाम ज्ञानं नरानं एकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुवी समाना। भोजन करना, सोना, डरना और बाल बच्चा पैदा करना कौन जोनी में नहीं है? बता दीजिए। सब में अगर उतना ही काम करके संसार से जा रहे हैं तो आपको कहे जानवर इधर सुनो, गुस्सा चढ़ेगा? तुरंत कहिएगा कि आप आदमी हैं महाराज, हमको जानवर बोल रहे हैं। जानवर तो ही है, जानवर तो ये है। आप भोजन करते हैं, कौन जानवर भोजन नहीं करते? आपको संतान होती है, जानवर की संतान नहीं होती। आपको तो एक बार में दो बार में डरो लगता है। आजकल तो और मुश्किल हो गया, एगो हुआ दोगो हुआ फुल स्टॉप। सुगरनिया का कहाँ डर लगता है? 16-16 बच्चा एक ही बार में। अगर 4 ट्रिप मार दे सुगरनिया तब क्या होगा? 64 को पुरा देगी। डर लगता है उनको। तो सुगर को डर नहीं है, कोई जानवर को डर नहीं है, लेकिन मनुष्य को सबसे बेसी डर। मनुष्यों में कौन? हिंदू को, मुसलमानों को नहीं डर। उसको तो एकदम तुरंत देखेगा स्वर लग जाता है। मुर्गी का बच्चा आया, उसको देखिए के रंग, कोई कम बेसी नहीं। तो कहते हैं भोजन करना, सोना, बाल बच्चा पैदा करना और डरना, इतना काम मनुष्य में और पशु में समान। अब कहते ज्ञान के विषय। कौन ज्ञान? कौन ज्ञान? ज्ञान में भी तो आदमी से बढ़ा हुआ जानवर। आप देखिए, आपके घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, मर्डर हुआ, बता दीजिए किधर गया चोरवा? मारने वाला किधर गया? बता सकते हैं? एक कुत्ता को लाई, एनसिसियन डॉग उसका नाम है, अभी खरीद के आया विदेश से। 2.5 करोड़ में एक कुत्ता, 2.5 करोड़ कीमत है कुत्ता का। तो वो कुत्ता बता देता है कि चोरी इधर गया, बदमाश इधर गया, सुन करके बता देता है। मैं आपको बता रहा हूं सामने घटना, जिस समय मैं बिहार में हुआ था इस शराबबंदी, तो मेरा कार्यक्रम था नेपाल में। तो विराटनगर में वहाँ भंसार कटता है, गाड़ी का चेकिंग जिसको कहते हैं, नेपाली भाषा भंसार। तो गाड़ी के चेक करवाने लगे तो मैं उतर के घूमने लगा। आगे बढ़ा तो रोड पर जैसे यहाँ ब्रेकर देता है उसी ढंग से ब्रेकर लगा हुआ था। अब वहाँ एक कुत्ता इस पार में, एक कुत्ता उस पार में बैठा हुआ था। अब जो इधर से गाड़ी जाती थी तो एक कुतबा दौड़ के आगे आ जाए तो गाड़ी रुकता, और कुतबा सूंघता था गाड़ी। शंका हो तो कुतबा खड़ा हो जाता था ड्राइवर के पास। सबका मुंह सूंघता था कुत्ता, आदमी का मुंह। अगर पिया है तो आवाज देता था। अब बगल में कमरा में पुलिस बैठी हुई थी, तो मैं जो खड़ा था तो वो पुलिस देखी तो आगे हमसे कहते हैं कि बाबा मैं आपका कार्यक्रम कहाँ जानते, मेरे माँ बाबू भी जाएंगे सत्संग में। तो मैंने कहा हम एक आश्चर्य देखते हैं, मैं उधर से गाड़ी आती वो कुत्ता आता, तो कहा बाबा ये दोनों कुत्ता ट्रेंड है, हम लोग मशीन लगाते हैं मुंह में, तब जांचते हैं, तब पता चलता शराब पी के आया कि नहीं। ये 12 घंटा पहले भी अगर पिया होगा तो कुत्ता बता देता, नोचने लगेगा देख को कि पी लिया है। इसीलिए इन्हीं को ड्यूटी पर लगाया है।
बिहार से पी करके आ जाता, अच्छा यहीं से पी कर जाता, 12 घंटा पहले भी पिया होगा, ये कुत्ता जान जाता है। ये जब कुतबाज इशारा कर देता, हम लोग बैठे हुए तब आके इसको पकड़ते हैं। अंदाज कीजिए, मनुष्य वर्ग का कुतबा वो जान जाता था। तो आप कहेंगे ज्ञान में तो बढ़ गया। आप बहुत पहले पुराने बाबा सब बैठे हुए हैं, देखे होंगे एक पक्षी आजकल लुप्त हो रहा है, जैसे गिद्ध, देख रहे हैं। एक पक्षी है चोंचा पक्षी, वो बनाते थे तार पर, बबूर पर, बड़ा बड़ा देखेगा लटका रहता था घोंसला, लंबा लंबा घोंसला, घास फूस का बना लेते थे। आजकल है लुप्त हो रहा है ना। मायदा दिन भर देखते हैं, एगो बैठा लेते पीछे में, भर दिन नाचते रहते थे, ढील कहते थे, फटर फटर उसको मारते थे अंगूठे पर, पट पट, देख रहे हैं आजकल। वो भी गायब है, तब मैया सब फ्री हो गई, भगवान ने उठा लिया उनको। तो बहुत जीव लुप्त हो रहा। अब देख लीजिए, आप इतना बढ़िया मकान बनाए, अब मकान में अंडरग्राउंड वायरिंग करवाए, अंडरग्राउंड वायरिंग में आप पंखा लगा लिए हैं, कूलर लगा लिए, हीटर लगा दिए हैं, एयर कंडीशन लगा दिए हैं, आंधी चली तार टूट गया। देखिए कैसे छटपट करते हैं लोग। तो भाई आप घूम रहे हैं, अरे बिजली नहीं है, बिजली थी ना, कहाँ थी, अभी लाइन कहाँ कट गया है। अब इतनी व्यवस्था में कुव्यवस्था देख लीजिए। अब वो चिड़िया को पता होता था आंधी इस बार किधर से है, तो घोंसला बना लेते चिड़िया, और सब कुछ बन के तैयार, तो मिट्टी ले जाके बीच घर में साटती थी, एक भुगजुगनों को पकड़ के साट देती थी। कितना हूँ आंधी तूफान चले, उसका लाइन नहीं कटता था, बका बक जल रहा है ना। हम लोग पढ़ते थे, चोंचा पक्षी तार पर खोता लैछ लगाए, इहन विलक्षण लुईरो कथा से कहे जाए। कहाँ गए थे इसके? गर्भे में सुखदेव जी कौन ग्रंथ पढ़ी ले, सब ज्ञानी में श्रेष्ठ हो जिनक नाम पढ़ी गए। कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? तो ज्ञान में देखिए, बस एक ही ज्ञान है, ज्ञानानां मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानं परात् परं अतो यो ज्ञान दाने ही न क्षमस्तं तजित गुरुम। जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है वही ज्ञान ज्ञान है, बाकी ज्ञान अज्ञान। मुक्ति किस ज्ञान से मिलती है? आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी, मुझे सुन सुन आबत हंसी। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आबत। जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिगण सहस 88, सो तो तेरे माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, मुझे सुन सुन आबत हंसी। जिसके लिए ध्यान धरते कौन? विधि ब्रह्मा, हर महादेव, हरि विष्णु भगवान त्रिदेव। जाके ध्यान धरे विधि हरि हर, मुनिगण सहस 88, किनके लिए? उस परम पिता परमात्मा के लिए ध्यान लगाते हैं। कहते वो तुम ध्यान लगा रहे हो, सो तो तेरे माही विराजे। अंदर चलो ना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। खोजो, जो खोज लिया था। भी सुन रहे थे आप, मतंग ऋषि की शिष्या शबरी। शबरी कहाँ गई? तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कर दास तुलसी राम पद अनुराग। शबरी कहाँ गई है? जहाँ से कोई नहीं लौटते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यद गत्ता निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहाँ गई है शबरी जहाँ से कोई संसार में नहीं आते, वहां से नहीं आते। उस धाम को शबरी गई है, लेकिन
लोग समझते सबरी को भगवान उपदेश किए हैं। सबरी को भगवान उपदेश नहीं किए, सबरी से भगवान उपदेश लिए हैं। मतलब भगवान राम के पिताश्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।